गलतियां ही इस बात का सबूत है कि आप प्रयास कर रहे हैं। अगर आपके मॉक टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। अगले मॉक टेस्ट में आपका स्कोर जरूर बढ़ेगा। तो हमने मॉक टेस्ट चलाया है जो कि कंप्लीटली फ्री है। जो भी बच्चा सीआईएसएफ की परीक्षा की तैयारी कर रहा है वह हमारे साथ जुड़ सकता है। इस मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट करके वह अपना लेवल देख सकता है। अब होगा दंगल। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अब कंप्लीटली दंगल होगा। आपको हर हफ्ते चेक करना है कि आपका स्कोर क्या चल रहा है और उसको इंप्रूव करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम लेकर आते हैं आपके लिए कंप्लीट एनालिसिस जो कि सैटरडे को मॉक होता है आपका। अगर आपने सैटरडे मॉक नहीं दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहां पीडीएफ मिलेगी आपको, फ्री पीडीएफ है, उसको दीजिए, कंप्लीट मॉक लगाइए और इसका सॉल्यूशन देखिए। मैं आपके लिए लेकर आया हूं रीजनिंग का स्पेशल जो हमारा मॉक टेस्ट 4 हुआ था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन। तो शुरू करते हैं अपने मॉक टेस्ट को। अगर आप हमारा सीआईएसएफ का कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं तो आप हमारा कंप्लीट कोर्स ले सकते हैं। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, इस नंबर पर आप कॉल करिए, टीम आपको जल्दी ही आंसर करेगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस बार के मॉक टेस्ट में ऐसा क्या खास था। इस बार किस किस बच्चे ने बेहतर प्रदर्शन किया है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका रीजनिंग का। देखिए मैंने लास्ट टाइम भी मॉक में बताया था। क्या आपको ये क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है? आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैंने ये क्वेश्चन देखा और इसमें यहां दो बिंदु देखे और यहां बिंदु देखे, मैं इसको देखते ही समझ गया कि ये जो क्वेश्चन है वो पेयर फॉर्मेशन से है। कहां से है? पेयर फॉर्मेशन। मैंने आपको बखूबी इस टाइप को करा रखा है। अल्फाबेट वाले कॉन्सेप्ट में जाओगे वहां आपको ये टाइप मिलेगा, मैंने करा रखा है। आपको ये क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहां आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे, डायरेक्ट आंसर करोगे। क्या आंसर बनेगा इसका? सर एफ का मतलब क्या होता है? एफ की जगह पर 6 आ जाएगा। इसका जो कलर है इसको थोड़ा सा लाइट करते हैं और देखते हैं। एफ है, एफ का मीनिंग क्या आ जाएगा? सर एफ का मतलब 6 होता है। हमने अल्फाबेट याद कर रखे हैं, एफ का 6 होता है। एस क्या होता है? सर एस 19 होता है। चलो ठीक है। अच्छा, अगर कोई सा वर्ड एफ से एल हो गया, एल मतलब 12, याद है ना आपको? एल का मीनिंग क्या आया? 12। मतलब कि या तो ये डबल हो रहे हैं, 6 का डबल 12 हो रहा है, या फिर इसमें 6 प्लस हो रहे हैं। कहने का मतलब क्या है? या तो 6 में 6 प्लस हो रहा है, अगर मैं इस 6 में इस 6 को प्लस कर दूं तब ये बन गया 12। ठीक है, एफ का मीनिंग था 6 और यहां एल का मतलब 12। हाँ जी, ये एल यहां आ गया, या तो ये रिलेशन बन रहा है इसमें। अब इसको चेक कैसे करेंगे? इसको चेक करने के लिए आपको एस को देखकर कंफर्म करना है। एस का नंबर कितना होता है? सर एस का होता है 19। वाई का कितना होता है? सर वाई का नंबर होता है 25। आपको याद होना चाहिए, सेकंड में होंगे, मैं तो आपको समझा रहा हूं तब टाइम लग रहा है। वाई का नंबर कितना होता है? सर 25। अगर मैं ध्यान दूं तो मुझे एक बात समझ में आएगी, अगर मैं 19 में 6 जोड़ दूं तो सर ये 25 बन जाएगा। मतलब एस में भी +6 हो रहा है। क्लियर हुआ? कहने का मतलब क्या, आपको बस +6 कर देना है। लॉजिक पकड़ में आ गया? अगर लॉजिक पकड़ में आ गया फिर आपको खेलना है, सॉल्व नहीं करना। कैसे खेलोगे? आई कितना होता है सर? सर आई का नंबर होता है 9। कैसे याद करा? आई, आई 9। 9 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? 9। तो इन दोनों का जो साउंड है वो सेम है, आई 9। रिलेट हो रहा है। तो आई का नंबर कितना होता है? 9। मैंने बहुत ही ट्रिक के थ्रू आपको ये चीजें करा रखी है। अगर आपने कोर्स नहीं लिया है तो अभी उस चीज में एनरोल होइए और सीआईएसएफ का बहुत बेहतरीन अपना स्कोर करिए। आई का नंबर होता है 9। 9 में मैं जैसे ही 6 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा? 9 और 6 15। सर 15 नंबर किसका होता है? 15 होता है ओप्पो। याद है आपको? ओप्पो, ओ 15 मतलब 15 क्या होता है? ओ। अगर मैं ऑप्शन को चेक करूं, बस आपको इतना ही सॉल्व करना है। क्यों सर? आई की जगह पर क्या आएगा जब रिप्लेस करेंगे? यहां पर ओ आएगा। अगर मैं ओ को ध्यान से देखूं तो क्या ऑप्शन ए में ओ है? आप बोलोगे सर यहाँ जी है, तो ए इस सवाल का आंसर नहीं हो सकता। क्या बी में ओ है? हाँ सर, बी सवाल का आंसर हो सकता है। आंसर हो सकता है और है में थोड़ा अंतर है। अब हम सी और डी को भी चेक करेंगे। सी में आई है सर, सी भी नहीं हो सकता। डी में टी है, डी भी नहीं हो सकता। इस सवाल का आंसर क्या है? 20 सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या आप वी को चेक करोगे? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं सर। मैं वी को क्यों चेक करूंगा जब मेरा आंसर इसी में ओ आ गया? अगर किसी और ऑप्शन में ओ होता तब मैं चेक कर रहा होता। क्या आपको ये छोटी बातें समझ में आई? छोटी बातें हैं लेकिन मोटी बातें समझना है आपको। क्लियर है? ओ केवल इसी में ये 20 सवाल का उत्तर हो जाएगा। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं इसको थम्स अप जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। हर संडे को हम ऐसी सीरीज लेकर आएंगे, फ्री है कंप्लीटली। अगर कोर्स नहीं लिया है, आप किसी दूसरे टीचर से भी पढ़ रहे हैं तब भी कोई बात नहीं, आइए और देखिए कि आपका स्कोर क्या चल रहा है। पेपर तो कभी भी हो जाएगा, आप अपना स्कोर तो चेक करिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसका कमेंट करके मुझे आंसर बताओ और बताओ इसमें क्या चीजें चल रही है, क्या लॉजिक है इसका।
अगर मैं इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखूं, अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखूं तो मुझे एक बात समझ में आ रही है क्या, कि सर ये 19 है और ये 19 के बाद 367 काफी बड़ा नंबर हो गया, तो क्यों ना ये 19 का स्क्वायर हो कहीं ना कहीं। 19 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर मतलब वर्ग। सर अगर आप 19 के स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो वो होता है आपका 361। कितना होता है, 361। तो मुझे एक बात समझ में आई, सर ये स्क्वायर होता है 361, लेकिन यहां पर कर क्या रखा है, ये उससे 6 ज्यादा है। कहने का मतलब एक लॉजिक पकड़ में आ गया, 19 का स्क्वायर और उसमें से 6 जोड़ दो। चलो ठीक है, समझ में आ गया। तो सर मुझे अब यहां बताना है, अब एक बात बड़े ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन को करने का ऑप्शन से तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपको, बड़े ध्यान से देखो। करा क्या आपने, 19 का स्क्वायर करा और उसमें जमा 6 कर दिया, यही आंसर बन रहे। कहने का मतलब यहां पर वह संख्या होगी जिसका स्क्वायर करके जमा 6 करना पड़ रहा होगा। बात आई समझ में। अब आप ऑप्शन पे नजर मारो, बड़े ध्यान से देखना, इसका आंसर तुरंत निकालोगे आप। 21। सर 21 का स्क्वायर क्या होता है, सर मुझे नहीं पता 21 का क्या होता है, लेकिन मुझे एक बात पता है क्या, अगर मैं 21 का स्क्वायर निकालूंगा तो जो मेरा आंसर आएगा उसके लास्ट में एक आ रहा होगा। 21 का स्क्वायर 441 होता है, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं कि मेरे बच्चों को 21 का स्क्वायर नहीं पता। समझ रहे हो, तो आप कैसे निकालोगे उन चीजों को समझो। 21 के अगर स्क्वायर की बात करें तो 21 का स्क्वायर होता है 441, लेकिन मुझे एक बात पता चली, अगर मैं 21 का स्क्वायर निकालूंगा तो लास्ट का जो यूनिट डिजिट है वो एक आएगा, इकाई का अंक एक रहेगा रहेगा। और अगर मैं इस एक में 6 जोड़ दूंगा, बड़े ध्यान से देखना, चीजें सीखनी है आपको। इस एनालिसिस में आपको सीखना है कि किस तरह से आप टाइम बचा सकते हैं, नई नई चीजों को लगा सकते हैं दिमाग, ठीक है। अगर मैं इसमें 6 जोड़ दूंगा तो लास्ट में 7 आएगा, ठीक है। अगर मैं इसके स्क्वायर में एक 6 जोड़ दूंगा, इसका स्क्वायर करूंगा 441, 6 जोड़ दूंगा, कितना बन गया, 447, आंसर आ गया। लेकिन अगर आपको स्क्वायर नहीं पता, आपको नहीं पता कि 21 का जो वर्ग है वो 441 होता है, तो कैसे करेंगे उसको देखना, वो इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, कैसे कर रहे होंगे बड़े ध्यान से देखना। ये कितना था सर, 447। अब आप एक बात देखोगे, सर 7 था, अगर मैं इस 7 में 6 घटा दूं, यहां एक था, यहां भी 6 घटा दूं, यहां भी 6 घटा दूं, यहां भी 6 घटा दूं, अगर मैं इस 7 में 6 घटा दूंगा तो यहां बचेगा एक, इकाई का अंक एक। बड़े ध्यान से समझना, तो 21 का जो स्क्वायर होगा, एक का स्क्वायर कहीं ना कहीं एक आ रहा होगा, तो यह आंसर हो सकता है। ठीक है, चलो जी, हो सकता है। अगर मैं यहां पर क्या है, एक, इस एक में से 6 घटा दूंगा, मतलब 11 में से 6 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। मतलब कि जो इसमें बच रहा होगा वो 5 बच रहा होगा, 6 घटाऊंगा तो इकाई में कितना बचेगा, 5। लेकिन जब मैं 3 का स्क्वायर 33 का स्क्वायर करूंगा तो लास्ट में 9 आएगा, लेकिन यहां तो 5 बचा, ये आंसर नहीं हो सकता। क्या आपको ये बात आ रही है समझ में। देखिए डायरेक्ट तो आप कर ही दोगे, लेकिन मैं आपको वो चीजें सिखाना चाह रहा हूं कि अगर आप फंस गए, रीजनिंग में आपका स्कोर क्या आता है मैं बताता हूं। 25 नंबर की रीजनिंग होती है, 25 में से आपका स्कोर आता है सर 20, 18, 17, 22। आपको ये नहीं देखना, आपको ये देखना है जो 4-5 नंबर फ्री फंड में कट रहे हैं, ये कहां कट रहे हैं, वो यही कटते हैं। तो क्यों ना सीख लिया जाए इन चीजों को। समझ में आ रहा है। रीजनिंग में अगर मान लीजिए आपका रीजनिंग में 20 नंबर भी आए और आपके टोटल बने 70, अब ये सोचो अगर ये 70 की 20 की जगह 5 हो जाते 25, तो यहां स्कोर 75 नहीं हो जाता। समझ पा रहे हो, एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, सर ये भी नहीं हो सकता, अगर मैं इस जीरो में से 850 में से 6 घटा दूं तो लास्ट में 4 आ रहा होगा, और ये जो 29 का स्क्वायर करते हैं मतलब 9, लास्ट का नंबर ले लो, 9 ने भी 81, एक आ रहा होगा, यहां 4 है, ये भी नहीं हो सकता। समझ में आ रही है बात। बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं और एक अलग यूनिक तरीके से समझा रहा हूं। ये क्या है, 9, 6, 3, इसमें से आप 6 को घटाएंगे तो कितना आएगा, इसमें से घटाएंगे आप 7 आएगा। कितना आएगा, यूनिट डिजिट इकाई के अंक पे 7 आ रहा होगा। तो और यहां मैं 31 का स्क्वायर करूंगा तो कहीं ना कहीं एक आएगा। 31 का स्क्वायर करूंगा तो आप ऐसे ही तो करते हो स्क्वायर, बड़े ध्यान से देखना, 31 को 31 से गुणा करोगे यही स्क्वायर होता है। अब एक एकम आप बोलोगे एक सर, अब आगे क्या आता है मुझे नहीं पता, यहां कुछ नंबर आता है, लेकिन जब नीचे करोगे तो यहां गुणा लग जाएगा। क्या ये चीज आपको दिख रही है, बता दो भाई। हाँ क्लियर दिख रही है। ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जहां आपको गुणा लग जाएगा, कहने का मतलब जो आपका आंसर आ रहा होगा वो यहां एक ही तो आ रहा होगा, इकाई का अंक तो एक आ रहा होगा ना। बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल से समझाऊंगा और ऐसे लेवल पर लेकर जाऊंगा कि आप टॉपर बन रहे होंगे। क्लियर है, ये चीजें क्लियर हुई। चलो अब आगे देखते हैं। कहने का मतलब सर डीबी इस सवाल का उत्तर नहीं होगा, ए इस सवाल का उत्तर हो गया। क्या हो गया अभी, ए इस सवाल का उत्तर हो गया। इस तरीके से आपको देखना है। सर ये तरीके क्यों बता रहे हो, ये तरीके इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि पेपर में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसके आपको चीजें नहीं आ रही होंगी, तब आप इस तरीके से दिमाग लगा रहे होंगे, ये सोच आपके अंदर बनने लग जाएगी। बात आई समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखना। देखो मैं वही बात फिर बोलूंगा कि आपको क्वेश्चन पढ़ना है, आप बोलोगे नहीं सर मैं क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पढ़ूंगा। चलो इसका एक बार आंसर बता दो।
क्या हो जाएगा, आपने देखा YONEX। अब एक बात और देखना, सबसे पहले ना ऑप्शन पे नजर मार लिया करो। अगर मैं ऑप्शन की बात करूं, देखो इन चारों में O है, तो O से तो हम ऑप्शन को एलिमिनेट ही नहीं कर सकते। बात आ गई समझ में? तो इस जे का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। इन बातों को समझना है, ये सोच आपको बनानी है अपने अंदर। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सर वाई कितना नंबर होता है? वाई होता है सर 25, ठीक है। और डी कितना होता है? डी होता है सर 4। अगर मैं देखूं 25 के बाद 26 आ जाएगा जेड, फिर जेड के बाद आएगा ए बी सी और डी। कहने का मतलब क्या है सर, इसमें 5 प्लस कर दो। समझ रहे हो? तो मैं कहां आ जाऊंगा, डी में। कहने का मतलब मुझे इसमें एक पैटर्न सा पता चल रहा है। कौन सा पैटर्न है? बड़े ध्यान से देखो, बताओ। मुझे एक पैटर्न पता चला कि अगर मैं y से d बना रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, जमा 5 कर दूंगा। क्या करूंगा भाई? जमा 5 कर दूंगा। अगर o कितना होता है 15, ये याद होने चाहिए आपको, तुरंत आंसर आएंगे। o कितना होता है 15, u कितना होता है ST 20, t u कितना हो गया 21, मतलब कि +6। कहीं ना कहीं पैटर्न समझ में आ रहा है? +5 +6 +7 +8, मतलब क्या हो रहा है, यहां होगा +5, यहां होगा +6। अब बस आपका आंसर आ गया। कैसे? ए का नंबर कितना होता है? आप बोलोगे सर 1, और 1 में 6 जोड़ दोगे 7। 7 क्या होता है? जी होता है। ऑप्शन में है जी, सर ये दूसरे नंबर पे जी है। यहाँ है, यहाँ जेड है, ये आंसर नहीं हो सकता, बी उत्तर नहीं होगा। यहाँ जेड है, ये उत्तर नहीं होगा, डी उत्तर नहीं होगा, ए सवाल का उत्तर होगा। क्या आपको ये समझ में आया? आया तो इसको लाइक कर दो वीडियो को। क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपको, ये था आपका A1, और इसमें जैसे ही आप 6 जोड़ोगे तो 7 बन जाएगा, और 7 क्या होता है? जी। अभी भी लाइक नहीं किया, अब करोगे। देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, बड़े ध्यान से देखना। देखो जी कितना आया, जैसे ही एक जोड़ोगे 7 आया, तो आप क्या करोगे, ये 7 होता है। सर यहाँ जी कहाँ है? बड़े ध्यान से देखो, ये बनाया जी, और ये देखो ये जी में आपको 7 दिख गया। देखा? तो जी का नंबर क्या होता है? 7 होता है, ठीक है। ये तरीके मैंने आपको बताए हैं क्लास में, इस तरीके से सोचना बताया, इस तरीके से आपको चीजें दिखाई हैं। जी का नंबर कितना होता है? 7। कहां दिखा? आप जैसी जी बनाओगे तो आपको ये 7 दिखेगा, ये बन गया 7। क्लियर है? 7 बन गया, जी का 7 होता है, ये रहा यहां पर जी। ए सवाल का उत्तर, बी सी डी नहीं देखूंगा, आंसर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करूं, वही उसी सीरीज से क्वेश्चन चल रहे हैं। मैं इसको क्यों पढ़ूंगा, क्यों अपना समय बर्बाद करूंगा? अगर आप पढ़ते हैं तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अब क्वेश्चन देखो, क्या है? आई, आई के बाद क्या है? आर। सर आपने एक बात बताई थी, आई आर, आई आर मतलब इंडियन रेलवे। अगर हम इंडियन रेलवे लिखे, भारतीय रेल जो है, इंडियन रेलवे का शुरुआत का वर्ड उठाओ आई, रेलवे का उठाओ आर, तो इन दोनों को अगर हम देखेंगे तो एक दूसरे के अपोजिट है ना। अपोजिट का मतलब क्या होता है? जिनका सम 27 बने, मैंने क्लास में करा रखा है। आई कितना हो गया? 9, और आर कितना होता है? 18। 18 में आप जैसे ही 9 जोड़ोगे कितना बन जाएगा? बताओ भाई, कमेंट करो। 18 में जैसे ही आप 9 जोड़ोगे कितना बन जाएगा? आप बोलोगे सर 27 बन जाएगा। अगर 27 बन रहा है तो इसके अपोजिट नंबर हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं एम, एम का नंबर कितना होता है? 13, और 13 में आप जैसे ही 14 जोड़ोगे कितना बन जाएगा? आप बोलोगे सर 27 बन जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? एन हो जाएगा इसका अपोजिट। एम का अपोजिट क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। आपको बात आई समझ में? इसी तरह से आपका पैटर्न चल रहा है, ऐसे ही आपको देखना है। क्लियर है? अब आ जाओ क्वेश्चन पर। ये चीजें मैं आपको समझा रहा हूं, ये मैंने क्लास में समझा रखी है, यहां आपको डायरेक्ट करना है। अब मैंने देखा क्वेश्चन पेपर में, अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा वो समझो बात को। मैं इसको देखा, समझ गया सर ये अपोजिट चल रहा है, टी का अपोजिट जी होता है, एम का अपोजिट एन होता है, ठीक है। अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा? एन है, एन का अपोजिट एम होगा। ऑप्शन चेक करो, सर ये रहा एम, ठीक है, हो सकता है। ये है एल, ये नहीं होगा। ये है एन, ये भी नहीं होगा। आंसर क्या बनेगा? यहां एम है, मतलब इन दो में से एक आंसर बनेगा। लेकिन एक मिनट रुको, यहां टाइपिंग एरर भी है। कैसा? ए ऑप्शन को पढ़ो और डी ऑप्शन को पढ़ो। जिन, अब देखो ये पेपर में सेट हुआ होगा, जिन बच्चों ने ए टिक करा है उनका भी सही है, जिन बच्चों ने डी टिक करा है उनका भी सही है। क्लियर है? इसका आंसर क्या है? ए और डी दोनों है। क्लियर है? नंबर पूरा मिल रहा होगा। अगर आपके मॉक में सेट हो गया डी आंसर, तो आपने ए टिक करा, आपको नंबर मिल रहा होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया? एम पी एस, ये सवाल का उत्तर हो जाएगा। आप चेक करेंगे, जो बच्चा इसको पूरा सॉल्व करेगा, चेक करेगा, वो टाइम लगा देगा। आप हमसे पढ़ रहे हैं, आप तुरंत आंसर निकाल के आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आ गया? डायरेक्शन का। मैंने आपको डायरेक्शन में कितने प्यार से चीजें समझाई हैं और कितने तरीके से था। मैंने आपको एक जीरो कांटा भी खेलना सिखाया था, डायरेक्शन में सिखाया है। अब उसका यूज करेंगे और चीजों को पहले देखेंगे, समझेंगे क्या पूछ रहे हैं। वह कह रहे हैं, पहले ना मैंने आपको बताया कि डायरेक्शन का क्वेश्चन आ जाए, डायरेक्ट आपको क्या करना है? एंड देखना है। एंड क्या कह रहा है? वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है। इसने पूछा क्या है? दूरी। इंग्लिश में बात करें, विच डायरेक्शन इज ही द फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन, मतलब इसने क्या पूछा है? डायरेक्शन पूछा है, दूरी पूछा है। कैसे बताएंगे? वह उत्तर की तरफ जाता है, पूर्व पश्चिम उत्तर। उत्तर कहां है सर? ये रहा, हिमालय ऊपर ही होता है, ये यहां जा रहा है। वो कहां जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। अब वो क्या करता है?
एक आदमी उत्तर की ओर 4 मीटर जाता है। सर ठीक है, आपने बताया 4 मीटर जाता है, ये गया कितना 4, और फिर वो क्या करेगा, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, वो दाईं मुड़ा तो ये कितना हो गया 3। ठीक है, अब उसने पूछा है कि यहां के बीच की ये दूरी कितनी है। सर एक बात मुझे पता है, 888 आप मैथ में भी समझोगे, ये अगर हिस्सा 4 है, ये हिस्सा 3 है, तो ये हिस्सा कितना होगा 5। ऑप्शन चेक करना है, 25 उत्तर नहीं हो सकता, 5 उत्तर हो सकता है, 5 उत्तर हो सकता है, डी उत्तर नहीं होगा। समझ में आया, उत्तर से खेलना है रीजनिंग में आपको, बिल्कुल सॉल्व नहीं करना। दो ऑप्शन हट गए, बी या फिर सी में से एक उत्तर होगा। अब बड़े ध्यान से देखना, वो उत्तर की तरफ जा रहा था, दाएं मुड़ गया, दाएं मुड़ा मतलब कहां, पूरब की तरफ। अब उसका मुंह कहां है, पूरब में है। कहां है उसका मुंह, पूरब में है। अब आप ऑप्शन देखो, इसमें क्या था उत्तर पूरब, क्या ये उत्तर होगा, आप बोलोगे नहीं सर, यहाँ क्या है पूरब, ये रहा सर ईस्ट। इस सवाल का उत्तर है सी, आंसर हो गया। क्या आप ऐसे कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो आप। ठीक है, रीजनिंग में तो अगर आपके 25 में से 24 भी आ रहे हैं, तब भी आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। रीजनिंग में मुझे 25 में से 25 चाहिए, और बच्चों के आते हैं। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब फिर वही डायरेक्शन का क्वेश्चन, क्वेश्चन का एंड पढ़ो। अब यह व्यक्ति किस दिशा में है, क्या पूछा इसने, दिशा। जीरो कांटा खेलें, बिल्कुल खेलते हैं, चलो इसमें जीरो कांटा खेलें। कहां से चलना शुरू करा उसने, पश्चिम से, पूर्व पश्चिम, मतलब वो यहां चल रहा था पश्चिम में। क्लियर है, जीरो कांटा खेलना सिखाऊंगा, मैंने इसमें बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट बताया। वो पश्चिम में चल रहा था। अब वह 15 मीटर की दूरी तय करी और वह दाएं मुड़ा। क्या आपको ये 15 मीटर की जरूरत है, आप बोलोगे नहीं सर, क्यों, क्योंकि इसने कहीं नंबर नहीं पूछा। आप ये 15 का यूज नहीं करोगे, केवल आपका समय बर्बाद करने के लिए दिया है। अगर आपने वो बनाया होगा ना, आपने कैसे करा होगा, आपने वो लाइनें बनाई होगी, लिखा होगा 15 गया, इतना गया, गलत करा आपने। ऐसे करना है आगे से पेपर में। क्लियर है, कैसे करना है भाई, वो दक्षिण की तरफ जा रहा था, सॉरी पश्चिम की तरफ जा रहा था, पाफोर पश्चिम, ये कहां था वेस्ट। कहां जा रहा था भाई, वेस्ट। कहां जा रहा था, टूवर्ड्स वेस्ट। इंग्लिश वाले बच्चे वेस्ट। अब क्या करना है भाई, उसे कहां मोड़ना है, दाएं मोड़ना है। दाएं मतलब राइट मोड़ना है। चलो पहला टर्न लेगा वो राइट, दूसरा टर्न क्या लेगा, वो फिर से दाएं मुड़ा। उसने 2 बार राइट लिया, राइट के लिए क्या था जीरो, याद आया, एक जीरो, दूसरा जीरो, जीरो से कांटा कट जाता है, ये नहीं कटेगा, मतलब 90 डिग्री इसका, 90 इसका, वो कहां मुड़ा 180 डिग्री क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में मुड़ जाएगा। तो एक बात समझ में आई, इधर जा रहा था, अब 180 डिग्री मोड़ दो, ये हो गया पूरा 180 डिग्री। अब वो इस साइड जा रहा होगा। ये कौन सी जगह है, पूरब। ये कौन सी जगह है, पूरब है। पूरब पश्चिम ईस्ट है, ये कौन सी जगह है, ईस्ट है। कौन सी जगह है सर, ये ईस्ट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या आपको चीजें आ रही है समझ में, फटाफट से कमेंट करो और बताओ कि आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं। क्लियर है, क्या हो जाएगा, सी सवाल का उत्तर हो जाएगा ईस्ट। इस तरीके से करना है। अगर आपने इसको ऐसे किया कि ये 15 मीटर गया यहां, फिर 15 यहां गया, तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। क्लियर है, इसमें तो समय है, क्या और भी पेपर की तो तैयारी कर रहे हो आप एसएससी के पेपर देते हो, क्या उसमें इतना समय होता है। उससे सवाल पूछो और फिर अपना तरीका चुनो। सी सवाल का उत्तर। नहीं समझ आया, डायरेक्शन की वीडियो देखो, कंप्लीट समझ में आएगा, एक एक चीज समझाइए आपको। क्लियर है, अगला क्वेश्चन। एक बात बताओ, क्या आप ये क्वेश्चन पढ़ोगे, आपसे सीधा सा मेरा क्वेश्चन है, क्या आप ये क्वेश्चन पढ़ोगे। आप बोलोगे नहीं पढ़ूंगा, क्यों, क्योंकि जैसे ही मैंने नीचे ऑप्शन देखा और मैं ऑप्शन देखते ही समझ गया कि सर ये पूछ क्या रहा है, ये सर मेरे से केवल सीरीज पूछ रहा है। लेकिन सीरीज में कहीं पर ऐसे नहीं दे रखा इसने, इसका मतलब क्या, ये मिसिंग सीरीज पूछ रहे हैं। बात आ रही है ना, देखो आप प्रैक्टिस करते करते मैं आपके इतने मोक लगवा दूंगा पेपर आने तक, कि जिस दिन पेपर होगा ना, आपको पता नहीं चलेगा आज मैं पेपर दे रहा हूं। आप 100 में से 90 और 100 की 100 लेकर आ जाओगे, आपको ये लगेगा ये तो मोक ही चल रहा है। वो उस लेवल पे तैयार करना आपको मुझे। क्लियर है, बस बने रहो साथ में और जुड़े रहो। सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ऐसे ही लेक्चर मिलेंगे आपको। क्या कह रहा हूं आपको, इसको चेक करो, 5 से 10 हो गया, मतलब क्या हुआ, या तो +5 हुआ या फिर 5 दूनी 10 हो गया। यही आ रहा है समझ में। चलो जी, अगर मैं 5 दूनी 10 कर दूं तो 10 चौका 40, 40 दूनी 80, 80 चौका 300, मतलब 8 चौक 32। देखो एक बात समझो, अगर मैं 80 × 4 देखना चाहूं, तो मैं केवल इतना भी तो देख सकता हूं, 8 चौक कितना होता है 32, कितना होता है 32, ए जीरो का जीरो आ गया। समझ पा रहे हो, इस तरीके से ही आपको सॉल्व करना है, बिल्कुल बेसिक लेवल। जिन बच्चों को नहीं आता वो समझो, और बाकी ये सबको बात पता होगी। ×2 ×4 ×2 ×4, मतलब कि गुणा 2 करो, गुणा 4 करो, गुणा 2 करो, गुणा 4 करो, ये पैटर्न चल रहा है। चलो ठीक है, अब इसमें क्या होगा सर, यहाँ पर ×2 हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं इसको 2 से गुणा करूंगा तो यहाँ पर 4 आना चाहिए था ना, मतलब ये सवाल का, मतलब ये यहाँ पर गड़बड़ है। क्या आपको बात आ रही है समझ में। अगर मैं 320 को, बड़े ध्यान से देखना, अगर मैं 320 को 2 से गुणा कर दूं, तो सर 2 जीरो 2 जीरो, और 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, मतलब 640 आना चाहिए था।
और मैंने पूरा भी सॉल्व नहीं करा। ये 640 आपको निकालना ही नहीं है, आपको बस इतना देखना है 320 को 2 से गुणा करूंगा, 2 दूनी कितना होगा सर यहाँ पर 4, मतलब ये यहाँ पर 4 आना चाहिए था, 5 नहीं आना चाहिए था। तो ये कहाँ हो गया, ये कहीं ना कहीं इस सीरीज में गलती है। तो क्या आंसर हो जाएगा, ए सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, क्या हो जाएगा, ए सवाल का उत्तर हो जाएगा। बात आ रही है समझ में, इस तरीके से आपको करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो भाई हाईलाइट करते हैं। ब्लैक एक निश्चित आधार पर इस तरीके से लिखा जाता है। किसको लिखा जाता है, ब्लैक को ऐसे लिख रहे हैं। क्लियर है, चलो भाई। तो उसी प्रकार कैट को कैसे लिखा जाएगा। सर मुझे एक बात समझ में आ गई, क्या ये जो ब्लैक है कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 अक्षर का वर्ड है। और ये देखूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सबसे पहले यही दिमाग लगाना है। 5 अक्षर से 10 होगा, इसका मतलब एक अक्षर से 2 अक्षर बन रहे होंगे। बात आ गई समझ में, एक अक्षर से कितने बन रहे होंगे, 2 बन रहे होंगे। बहुत बढ़िया, यही चीज आपको देखनी है। अब एक बात बताओ, मैंने लिखा है बी, क्या लिखा भाई, बी। अगर मैं आपसे पूछूं कि सर बी से पहले क्या आता है, तो आप बोलोगे सर जी बी से पहले ए आता है, और बी के बाद क्या आता है, आप बोलोगे सर सी आता है। क्या ये ए और सी, ए सी यहां नहीं दे रखा, आप बोलोगे हाँ सर ये रहा ए सी। पैटर्न समझ में आ गया, पैटर्न आ गया तो क्यों सारा चेक करना, क्यों अपना समय बर्बाद करना। आंसर देखो ना, ये क्या है, सी। सी के पहले क्या आएगा सर, आप बोलोगे सी से पहले क्या आता है, बी आता है, और फिर सी के बाद क्या आएगा, बता दो भाई, कमेंट करो इसका आंसर। सी के बाद क्या आएगा, यहां आएगा डी। कहने का मतलब क्या बनेगा, बी और डी इस सवाल का क्या बन रहा होगा, कहीं ना कहीं शुरुआत में आंसर बन रहा होगा। बी डी है सर, बी डी ये रहा, मतलब ये इस सवाल का उत्तर नहीं हो सकता। अगर मैं अगला चेक करूं तो बी डी है, आप बोलोगे सर ये भी इस सवाल का उत्तर नहीं हो सकता, या तो आंसर बी है या फिर आंसर डी है। ये दो आपके आंसर हो सकते हैं। आगे चेक करते हैं, अगर मैं टी देखूं तो क्या हो जाएगा, एस टी यू, मतलब कि एस और यू बनेगा, लास्ट में एस और यू ये रहा। यहां क्या है, ये यूएस है, तो सी इस सवाल का उत्तर नहीं है। अगर मैं इसमें देखूं तो ये क्या है, ये भी यूएस है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। आंसर क्या हो जाएगा, आठवें का आंसर डी हो जाएगा। आठवें का आंसर क्या हो जाएगा भाई, डी आठवें का आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन से काटना आपको आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आ गया, डाइस का। देखो इस क्वेश्चन को देखते ही उड़ाओगे, कैसे, क्या बोल रखा है इसने, 5 के अपोजिट बताओ। अगर मैं 5 के अपोजिट की बात करूं, 1 और 2 काट दो, 1 और 2 काट दो, 5 के अपोजिट 4 होगा, 4 पे टिक करा, इसका आंसर आ गया, आगे बढ़ गया। ऐसे आया समझ में, नहीं आया, चलो बेसिक समझाता हूँ। मतलब आपकी स्पीड ये बन जानी चाहिए, अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो आपकी स्पीड यही बननी चाहिए, मुझे 5 सेकंड नहीं लगे सॉल्व करने में, जबकि मैं बोल भी रहा हूं, तो आपको तो 2 सेकंड लगेंगे। कैसे करा भी, तो देखो आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में, आपको बस ये चीज समझनी है। मैंने डाइस का ये टाइप करा रखा है, क्या है सर, मैंने देखा यहां भी 5 हैं और 5 तो कहीं नहीं है। मैंने ये देखा सर यहां भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है। मतलब अगर ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब 5 ये जो है इस पासे के अपोजिट क्या होगा, 4 ही होगा। क्लियर हो गया, 5 के अपोजिट 4 होगा। चलो इस क्वेश्चन को मजेदार बनाते हैं। कैसे, अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 के अपोजिट नहीं, आप मुझे बता दो 2 के अपोजिट क्या होगा, यही क्वेश्चन है। अब बताओ, अब आप कमेंट करो, मुझे आपके कमेंट चेक करता हूं। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि 2 के अपोजिट क्या होगा, बता दो भी। मैंने ये क्वेश्चन बनाया, पासा यही है, 2 के अपोजिट। आप बोलोगे सर मुझे एक बात पता है कि जो 5 के अपोजिट है वो तो 4 होगा, 5 के विपरीत क्या होगा, 4 होगा। बहुत बढ़िया, लेकिन आपसे पूछा 2 के अपोजिट कैसे बताओगे, तो इस सवाल का उत्तर पता है क्या होता है, आप ऐसे नहीं बता सकते। ये आते हैं सीजीएल वगैरह में आते हैं, आप इसका आंसर कैसे कर रहे होगे, बड़े ध्यान से देखना। क्या आपसे बस एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा, क्या 2 के अपोजिट 5 हो सकता है, क्या 2 के अपोजिट 1 हो सकता है। आप बोलोगे नहीं सर ये तो पड़ोसी है इसका, पड़ोसी कॉन्सेप्ट समझा था ना हमने डाइस में, ये तो इसका पड़ोसी है। तो 5 के अपोजिट, ये क्या था आपका, 2 था, 2 के अपोजिट ना तो आपका 5 हो सकता है, ना ही अगर मैं इनको लिख लूं कि 2 के अपोजिट क्या होगा, 1 3 4 5 6, इन्हीं में से एक आंसर बनेगा। तो 2 के अपोजिट सर ना तो मेरा 5 हो सकता है, ना ही मेरा 1 हो सकता है। क्लियर है, अगर मैं बात करूं ये रहा 2, ना ही 1 हो सकता है, पड़ोसी है, ना ही 4 हो सकता है, 1 नहीं हो सकता, ना ही 4 हो सकता है। कहने का मतलब क्या है, 2 के अपोजिट क्या होगा, या तो 6 होगा या तो 3 होगा। तो सर 3 आंसर करें या 6 आंसर करें, बड़े ध्यान से देखना। ऑप्शन आपको देता हूं, ये रहा 3, ये रहा 6, ये रहा 2, और ये है आपका ऑप्शन क्या, 3/6। क्या आंसर हो जाएगा, आंसर बताओ। सर आप बोलोगे डी सवाल का उत्तर हो जाएगा। बात आ रही है समझ में, हमने इस लेवल तक का पढ़ रखा है। आप डाइस का चैप्टर देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया आप उसको भी कर रहे होगे। क्लियर हो गया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा लेवल आएगा नहीं आपके एग्जाम का, लेकिन हमने इस लेवल का पढ़ रखा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर हम लाइम को इस तरह से कोड कर दें, ठीक है,
और कीवी को इस तरह से कोड कर दे तो आपको ऑरेंज का मीनिंग बताना है क्या होगा। बड़े ध्यान से देखना, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बस बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। मुझे पता है सर एल का नंबर 12 होता है, चलो ठीक है, लेकिन ये 12 की जगह 3 लिख दिया यहाँ। सर आई का नंबर 9 होता है तो यहाँ तो 9 दे रखे, अच्छी बात है। एम का नंबर 13 होता है लेकिन यहाँ 4 दे दिया। ई का नंबर 5 होता है लेकिन यहाँ 5 दे रखा है, सही है। एक बात समझना, ये 12 होता है ना, अगर मैं इस 12 में यहाँ जमा का साइन लगा दूं तो आप बोलोगे सर यहाँ 3 आ गया, आ गया। अगर मैं इस 13 में बीच में जमा का साइन लगा दूं 4 आ गया। एक बात समझ में आई कि अगर किसी नंबर का जो प्लेस है वो 2 जोड़े में है तो उसको जमा करके एक बना दे रहे हैं। लॉजिक समझ में आ गया? लॉजिक पकड़ में आया? 1000 बार पेपरों में आ रखा है, 1000 बार नहीं, लाखों बार आ रखा है। ठीक है, आपको देखना और समझना है। अब मैं ऑरेंज की बात करूं तो ओ कितना होता है? ओप्पो 15, ओ का नंबर कितना होता है? 15। जिन बच्चों ने क्लासे नहीं लिए वो तो अभी याद कर गए होंगे इसको। ओ का 15 मतलब कि 5 में 1 जोड़ दूंगा 6 आएगा स्टार्टिंग में। 6 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी 6 से तो मैं आंसर ही नहीं बता सकता। क्लियर है? अब मैं क्या करूंगा, अगला चेक करूंगा। आर कितना होता है? 18, 8 और 1 9, 9 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, सी सवाल का उत्तर नहीं होगा। बात आई समझ में? ए का कितना होता है? 1, 1 इसमें नहीं है, ये सवाल का आंसर नहीं होगा, यहां पर 2 है। क्लियर हो गया? अगला क्या है? एन, एन कितना होता है? एन का नंबर सर 14 होता है, 4 और 1 5 बनेगा। 5 इसमें भी है, इसमें भी, सभी में ही है। अब मैं लास्ट का देखूं तो यहां भी 5 सब में है, मतलब मैं इस क्वेश्चन को देखकर इसका आंसर निकाल सकता हूं। ये उत्तर नहीं होगा, ये उत्तर नहीं होगा। ए या फिर डी में से एक इस सवाल का आंसर होगा। जी का होता है 7, ए इस सवाल का उत्तर हो गया, डी भी आंसर नहीं होगा, यहाँ 6 दे रखा है। क्या बात आई समझ में? क्या आपने इस तरीके से देखा सर जी 7 कैसे हुआ? मैं जी लिखूंगा, मुझे 7 दिख जाएगा, ये रहा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए का विषम का चयन करें। क्या आप क्वेश्चन पढ़ोगे? सर ये 4 ऑप्शन देखते ही समझ जाऊंगा, ऑड वन आउट। लूडो बैठ के खेलते हैं, मतलब लूडो वही आप उसमें खेलते हो बोर्ड पे। शतरंज वो भी बैठ के खेलते हो। कैरम बैठ के खेलते हो। क्या पोलो बैठ के खेलते हो? नहीं सर, पोलो ग्राउंड में खेले जाने वाला है। सी सवाल का उत्तर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए शब्दों में क्या है? शब्दकोश के अनुसार इसका चयन करें। एक बात बताओ, इस तरह के क्वेश्चन आ जाए ना तो आपको करना क्या है? ऑप्शन देखना है। सर यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। सबसे पहले क्या आएगा? 5 नंबर आएगा जो कि ये, इसको काट दो। इससे तो आप आंसर निकाल ही नहीं सकते। बच्चे ये एस तो सब में कॉमन है, टी भी सब में कॉमन है, यहाँ ओ है, यहाँ आर है, यहाँ आर है, यहाँ ए है। सबसे पहले आ रहा होगा 4। अगर मैं इस 5 वाली लाइन को हटा दूं तो 4 सबसे पहले आएगा जो कि इसमें दे रखा है। सी सवाल का उत्तर, बाकी चेक नहीं करूंगा। क्या ये समझ में आया? बिल्कुल शॉर्ट तरीका, डायरेक्ट करा आपने, आंसर क्या हो गया? सी सवाल का उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर क्या था? 12। 12 का क्या हो गया? सी आपका आंसर हो गया। क्या आपको समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरीके से करना है डिक्शनरी के क्वेश्चन, गलत नहीं होगा, हमेशा सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बी के बाद डी हो गया, डी के बाद एफ हो गया, मतलब ई नहीं है, एफ हो गया। एफ के बाद क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। एफ जी नहीं होगा, एच हो जाएगा। एच सर किस किस में? एच की बात करूं तो सी आंसर नहीं हो सकता, ओ आंसर नहीं हो सकता। यहां भी एच है, यहां भी एच है। पी का नंबर कितना होता है? 16। 16 में से आप 2 घटा दो, कितना हो जाएगा? 14। 14 किसका होता है? एम होता है। 13 एन होता है। 14 मतलब क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। इसमें 20 सवाल का आंसर टकाक से टिक किया और आगे बढ़ गए कुछ ऐसे। समझ में आया? नहीं आया तो वीडियो को बैक करना, फिर दोबारा देखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर ये तो मैथ का क्वेश्चन आ गया। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट है सर रीजनिंग में मैथ कैसे आ गई। तो आपकी रीजनिंग में ना क्लियरली सिलेबस में मेंशन होता है क्या, अर्थ मतलब अंक गणित ऐसी करके कुछ लिखा होता है जिसमें आपको कैलकुलेशन पूछी जाती है। ठीक है, तो ये रीजनिंग में भी आ जाता है। अब अगर ये रीजनिंग में आया तो क्या इसको आप मैथ के स्टाइल में करोगे? आप बोलोगे नहीं सर, इसको करेंगे रीजनिंग के स्टाइल में। कैसे? अगर मैं इसको भाग करूं तो कितना आएगा? आप बोलोगे सर 1/2। माइंड में देखना है। 450 900 भाग करूं कितना आएगा? 1/2, और इन दोनों घटाऊंगा 0, मतलब यहां तक तो आंसर 0 बन गया। रीजनिंग के स्टाइल में करना है, बड़े ध्यान से बता रहा हूं, देखो कैसे कर रहे हैं हम, उस चीज को समझ रहे हैं। मैथ नहीं लगानी इसमें, मैथ नहीं, हम रीजनिंग सीख रहे हैं। सर ये बनेगा आधा 0.5 और ये भी बनेगा 0.5 और घटा देंगे तो क्या आ गया? 0। अब मुद्दा अटका यहां। 26 की गुणा कर दो किससे? 11 से। दो तरीके हैं, बड़े ध्यान से देखना कैसे करेंगे। सर यहाँ 6 है तो 6 लिख दिया, 6 और 2 8 हो गया, और ये 2 286 इस सवाल का आंसर है। कहां है? सी। ऐसे करोगे, ऐसे भी कर सकते हो, इससे भी फास्ट बताता हूं। रीजनिंग कर रहे हैं, मैथ नहीं कर रहे, इससे भी फास्ट तरीका वो देखो। गुणा कर दो, गुणा करने का भी मैंने तरीका बता दिया। 26 को 11 से करोगे कैसे? ये 6 का 6 लिख दो, यहां इन दोनों को जमा कर दो, 8 2 का 2 लिख दो, ये आएगा 11 को गुणा करके। क्लियर है? नहीं तो करके देखना, आंसर देखना। अब देखते हैं और भी फास्ट तरीका क्या हो सकता है, बड़े ध्यान से देखना। आपसे बोला है 11 को 26 से गुणा करना है, मतलब कि जो आंसर होगा उसमें 11 का मल्टीपल होगा कहीं ना कहीं। अगर मैं ऑप्शन ए देखूं तो क्या इसमें 11 का मल्टीपल है? आप बोलोगे नहीं सर, ए आंसर नहीं हो सकता। क्लियर है? अगर मैं 216 देखूं क्या ये 11 का मल्टीपल है? आप बोलोगे नहीं सर।
मल्टीपल क्या होता है समझ में आ रहा है? मल्टीपल ये होता है कि ये 11 से भाग हो जाए। अगर ये यहां पर गुणा होकर ये शब्द बना है तो कहीं ना कहीं भाग होकर घट भी जाएगा। रीजनिंग सीख रहे हैं, मैथ नहीं सीख रहे, रीजनिंग लॉजिक पे चलता है। अब इसको देखो 286, 11 दूनी 22, 8 2 गया कितना बता 66, 11 चिक 66 गया। सी सवाल का उत्तर 100 भी नहीं जाता 11 से, डी भी नहीं होगा। समझ में आया? इस तरीके से देखना और आपको इसका आंसर कर देना। क्या हो जाएगा भाई? सी सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से पास आ गया। पासे में तो भाई जो हमारा पड़ोसी कॉन्सेप्ट था वही काम करता है, सभी बच्चों को आता होगा। किन किन बच्चों को पड़ोसी कॉन्सेप्ट पसंद आया पहले कमेंट करो, फटाफट से कमेंट करो सारे, किस किस को समझ में आया। और ये कंप्लीट सीरीज चलेगी। अभी रीजनिंग आ रहा है, फिर आपका मैथ आएगा और बहुत जल्द आपका हिंदी का आएगा, कंप्लीट आपको मिलेगा, और जीएस का भी आएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस लेक्चर को लाइक जरूर करना। अब इसका आंसर देखते हैं क्या आएगा। मैंने आपसे पूछा है ए का अपोजिट क्या होगा, क्या होगा भी? अगर मैं इसमें देखूं तो सर ए यहां भी है, ए यहां भी है, क्लियर है? और कुछ है? और कुछ नहीं है। अगर मैं इसको चाहूं तो ऑप्शन से हटा सकता हूं। कैसे ऑप्शन से? बड़े ध्यान से देखना। सर ए के अपोजिट अगर मैं पड़ोसी कॉन्सेप्ट की बात करूं तो ए के अपोजिट एफ है, यहां पड़ोसी है इसका, और ए का पड़ोसी कौन है? बी है। तो क्या ए के अपोजिट कभी एफ और बी हो सकते हैं? आप बताओ। क्या आपने पड़ोसी कॉन्सेप्ट पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है, मैंने करा रखा है। पड़ोसी कॉन्सेप्ट एक बात कहता है, अगर वो मेरा पड़ोसी है तो मेरे पीछे नहीं आ सकता। क्लियर है? क्या कहना चाह रहा हूं मैं? ए का पड़ोसी एफ है और ए का पड़ोसी बी, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। क्या ऑप्शन में? एफ ये रहा, आंसर नहीं होगा, बी ये रहा, आंसर नहीं होगा। क्लियर है? ए का पड़ोसी सी है, ए का पड़ोसी ई है, तो क्या सी आंसर होगा? नहीं होगा, डी सवाल का उत्तर है। करते ही आगे बढ़ जाओगे। ये तो था पड़ोसी कॉन्सेप्ट, ऐसे आ गया। क्या कोई और तरीका है? हर जगह मिल जाएगा, आप जो भी डाइस की वीडियो देखो यूट्यूब पर, हर जगह लोग पढ़ा रहे होंगे। क्या? इन दोनों पासों को बड़े ध्यान से देखो। सी और ई कॉमन है, काट दो, सी और ई कॉमन है, काट दो। ए का अपोजिट क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये सवाल का उत्तर है ए ये रहा। ऐसे कर लो, जैसे आता है वैसे कर लो। पड़ोसी कॉन्सेप्ट सीख जाओ तो ऑप्शन से उड़ाना सीख जाओगे। नहीं देखा तो पड़ोसी कॉन्सेप्ट जो डाइस का चैप्टर है वो पूरी तरह से फ्री है, आप उसको कंप्लीट देखो, डाइस का एक क्वेश्चन नहीं कटेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑड वन आउट आ गया। सर इस क्वेश्चन की बात करें ऑड वन आउट में तो क्या इसका आंसर होगा? स्टॉक। ठीक है, एस कितना होता है? 19, टी कितना होता है? 20, मतलब एक बढ़ रहा है। ओ कितना होता है? 15, 5 घट रहा है। कोई लॉजिक बना? के कितना होता है? 11। सर कोई लॉजिक नहीं बन रहा, मतलब ये फेल हो गया। फिर क्या हो सकता है? कोई अपोजिट हो सकता है? सर वो भी नहीं बन रहा। फिर क्या बन रहा है? अब आप देखोगे अल्फाबेट, स्वर और व्यंजन जो होते हैं अल्फाबेट, और अल्फाबेट में जो कॉन्सोनेंट और वॉवल्स होते हैं उसका यूज तो नहीं हो रहा। कैसे? सर इसमें अगर मैं बात करूं तो ओ दे दिया क्या है? वोवल। अगर इसकी बात करूं तो आई क्या है? वोवल। इसकी बात करूं तो ए क्या है? वोवल। मतलब इसमें भी वोवल है, इसमें भी है, इसमें भी है। बी एक ऐसा है इसमें वोवल नहीं है। बी सवाल का उत्तर हो गया। क्लियर है? बी सवाल का उत्तर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यही आपके नंबर कटते हैं, इन चीजों को सीख जाओ, इसी तरह से आ जाते हैं पेपर में। अगला क्या है? सर पेपर कटिंग का आ गया। इसको देखते ही क्या याद आता है? एक चीज याद आती है, क्या? जुड़वा कॉन्सेप्ट। कैसे करा था भाई हमने? सर ये ऐसा था, अगर हम यहां लगाएंगे तो क्या कहीं ना कहीं यहाँ एक गोला आएगा, यहाँ गोला आएगा। अगर यहाँ आ गया तो इधर भी मिरर सेट कर दो, इसका जुड़वा क्या बनेगा? सर 4 ही यहाँ आएंगे। क्या इसमें 8 है? नहीं। इसमें 8 है? नहीं। इसमें 8 है? नहीं। डी सवाल का उत्तर है 4। कहाँ है भाई? डी ये रखा है, पकड़ो, ये रहा डी सवाल का उत्तर। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? गोले कितने? देखो मैंने कितने बार आपको बताया, मैंने जब आपको ये फिगर वाला बताया था तो मैंने आपको बताया कि जो सर्कल होता है ना, ये टाइप करा रखा है मैंने। सर्कल में आप कितने भी सर्कल मिला दो तो कोई नया सर्कल नहीं बन सकता। स्क्वायर में बन जाता है, सर्कल में नहीं बनता। स्क्वायर में कैसे बनता है मैंने आपको बताया था ना, कि अगर हम ये 4 स्क्वायर को मिला दें, स्क्वायर मान लेना इनको, तो ये एक नया 5वां अपने आप बड़ा बन जाता है। क्या गोलों में ऐसा होता है? मैंने करा रखा है, गोलों में ऐसा नहीं होता। गोले वाला टाइप देखना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जितने दे रखे हैं वही आंसर है। क्या? एक तो ये रहा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 इस सवाल का उत्तर है। इन्हें फटाफट से गिना और आंसर लगा दिया। मैं तो लिख रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, आप तो देखते ही आंसर टिक करोगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जल छवि बताओ, वाटर इमेज। एक बात बताओ, मैंने आपको क्लियरली बताया वाटर इमेज में क्या बनता है? उल्टा बनता है। ऊपर का क्या हो जाता है? नीचे हो जाता है। वाटर इमेज का टाइप करा है ना हमने, क्या हो जाएगा? ऊपर का नीचे हो जाएगा। मिरर में क्या होता है? दाएं का बाएं। याद है ना? शीशे में जब मैंने कराया था आपको, शीशे में आप सीधा हाथ उठाओ, आपका उल्टा हाथ उठता है। टाइप करा रखा है? नहीं करा तो आज ही कोर्स को ज्वाइन करो, और चीजें इतने बेहतर तरीके से चल रही हैं, सिलेक्शन की गारंटी हम लेते हैं। सिलेक्शन होगा आपका, बस उस बेहतर तरीके से कर लो। क्या होगा भी? अगर मैं इस एन की बात करूं तो इसका उल्टा बनेगा। क्या यहां पर है? नहीं है सर, ए सवाल का उत्तर नहीं हो सकता।
यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, यहाँ भी n है। अब हम n से चेक नहीं कर सकते। r देखेंगे, लास्ट में r है तो ये भी नहीं हो सकता, ए सवाल का तो उत्तर है ही नहीं। अगर a देखूं तो a क्या है, सब में उल्टा है। ई को देखूं तो ई यहां पर अलग आ गया। ये इसने क्या कर दिया, इसने दाएं बाएं भी चेंज कर दिया, मतलब कि इसने दर्पण वाली छवि लगा दी। नहीं हो सकता, सी सवाल का उत्तर नहीं होगा। क्लियर है। अगला चेक करूं, अब ये दो बचे। अब आपको क्या करना है ना, एक एक चेक मत करो, इन दोनों ऑप्शन में ही चेक कर लो ना क्या अलग है। अगर मैं देखूं एन सेम है, यू सेम है, सी सेम है, ई सेम है, ए सेम है, आर सेम है, मतलब एल को देखकर मैं आंसर बता सकता हूं। क्या कह रहा है भाई, एल ये रहा। एल कैसे बनाते हो, ऐसे बनाते हो। इसको अगर हम पानी में देखेंगे तो ऊपर का नीचे चला जाएगा, कुछ ऐसे बनेगा, बिल्कुल बनेगा। कहाँ है सर, सी में है। किसमें है, बी में है, डी में है, किसमें, बड़े ध्यान से देखो सर, ये बना हुआ है। क्या हो जाएगा, 4, इस सवाल का उत्तर हो जाएगा डी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर डी के जी को 22 करके लिखा जाता है, डी का क्या होता है 4, के का क्या होता है 11, ये कितना होता है 7, कितना बन गया सर 22, मतलब क्या है, सबको जोड़ा 22 बन गया। चलो बढ़िया बात है, इसको चेक कर ले। टी कितना होता है सर, T20 क्रिकेट मैच, याद आया, T20, टी का 20। ठीक है। एफ कितना होता है 6, सी कितना होता है 3, कितना बना सर ये बना 29। क्या 29 है, ये तो सर 92 दे दिया। एक बात और पकड़ में आई, क्या इसने क्या करा है ना, इसने बड़ी चालाकी से उन नंबर के स्थान बदल दिए हैं। मतलब कि इसका नंबर था 22, और अब 22 को अगर मैं चेंज कर दूं तब तो वैसे ही दिखेगा। इस 2 को मैं यहां डाल दूं और इस 2 को मैं यहां डाल दूं, वैसे ही दिखेगा। ठीक, यहां पर क्या था 29, तो इसने 9 को पहले कर दिया, 2 को बाद में कर दिया। बात आ गई ना समझ में, लॉजिक आया पकड़ में। बताना किसका है, किक का। K11 I9 C3 K11, ये तो आपको माइंड पे याद होने चाहिए। क्लियर है। अब क्या इसका आंसर बन जाएगा, अगर मैं बड़े ध्यान से देखूं सर, ये कितना हो गया, ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, 33 और एक 34, कितना बना ये 34। लेकिन 34 नहीं, इसका आंसर क्या आएगा, क्या 34 आएगा, नहीं आएगा। आंसर होगा 43, सी सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, सी सवाल का उत्तर हो जाएगा। समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, मैंने आपको ब्लड रिलेशन में बड़े प्यार से समझाया, दो ही टाइप बनते हैं आपके पेपर में। कौन से दो टाइप, एक तो बनता है कौन सा, पजल, और दूसरा इशारे वाला। और इसमें इशारे कर दो। कैसे, जो ये बोल रहा है वो आप खुद को मान लो और इसका आंसर निकालो। देखो कैसे निकाल दो, सुनना है आपको, केवल सुनना है, कमेंट मत करो। अब सुनो इस बात को, क्या कह रहा हूं मैं। एक लड़के की तस्वीर की ओर, हाईलाइट करते हैं, एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा। सुरेश ने कहा, तो सुरेश कौन हो, आप हो। मेरा नाम आज से सुरेश, तो मैं क्या बोलूंगा, वह मेरी माँ के इकलौते बेटे। अब मेरी माँ का जो इकलौता बेटा है वो तो मैं ही हूंगा ना। अगर मेरी मदर का कोई इकलौता बेटा है तो मैं खुद ही हूं। अगर इकलौता नहीं होता फिर तो मेरा भाई भी हो सकता था। बात क्लियर हो रही है। आपको बनाना नहीं है इसमें ट्री, बनाओगे टाइम लगाओगे। मेरी माँ के इकलौते बेटे का बेटा है, मतलब मेरी माँ का इकलौता बेटा मैं, और वो मेरा बेटा है। अब ये किसके बारे में इशारा कर रहा है, ये मेरे बेटे का इशारा कर रहा है। अब इसने रिश्ता क्या पूछा, अब इसने क्लियरली पूछ लिया, सुरेश उस लड़के से कैसे संबंधित है। भाई मेरा बेटा है तो मैं उसका कौन हुआ, अगर वो मेरा बेटा मैं उसका कौन हुआ, पिताजी। क्या होगा, डी सवाल का उत्तर है। देखते ही टिक करा। क्या आप वो बनाओगे ट्री, वो जमा घटा करके क्या बनाते हो, जो भी बनाते हो, बिल्कुल जरूरत नहीं है, माइंड में ही सोचोगे, आंसर निकालोगे। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ये लो जी भाई, फिगर का क्वेश्चन इस बार बहुत अच्छे तरीके से सेट किए गए हैं। क्या क्वेश्चन है भाई, सर इसको देखते ही समझ जाता हूँ, 5 है और ये 5 जैसे 3 है, 15, इस सवाल का उत्तर सी पे टिक कर आगे बढ़ गया। ये स्पीड आपकी होनी चाहिए। क्या हो गया, सी आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, सर सीरीज को देखो, 7 से 10 हो गया, 3 बढ़ गया, 7 से 2 -2 हो गया, सीरीज बन सकती है +3 -2। अगला क्या हो गया, 8 से 9 10 11 +3, फिर ये क्या हो गया -2 बन रही है। फिर क्या हो गया 9 10 11 12 सर +3, अगला क्या हो जाएगा -2। अगर 12 में से आप 2 घटा दोगे कितना आ जाएगा 10, 10 इस सवाल का उत्तर। क्या आपने ऐसे किया, आप बोलोगे नहीं सर हमने तो ऐसे नहीं किया। आपने कैसे किया, आपने कुछ ऐसे किया होगा, 2 सीरीज है, 7 के बाद हुआ 8, 8 के बाद हुआ 9, 9 के बाद होगा क्या 10। कैसे सर, ये 10 के बाद हुआ 11, 11 के बाद 12, अगला आएगा 13। ऐसे करा, बहुत बढ़िया। आंसर ही तो निकालना है, कैसे भी निकालो। कान ये वाला खींच दूं, कान ये वाला खींच दूं, दर्द तो बराबर होगा। भाई होगा नहीं होगा, दर्द तो बराबर होगा सर। आप ऐसे जाओ या वैसे जाओ, आंसर वही निकलेगा। 20 सवाल का उत्तर हो गया। ठीक है, चीजें पसंद आ रही है, लाइक कर दो, शेयर कर दो और बने रहो साथ में। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, फर्नीचर कुर्सी टेबल के बीच क्या संबंध है। सर ये होता है फर्नीचर। फर्नीचर, कुर्सियां सारी फर्नीचर होती हैं, सारी टेबल फर्नीचर होती हैं। ये गोल गोल सी आंखें कहां दिख रही हैं। कभी भी आपने आमलेट बनाई है अंडे की, आमलेट तो बहुत बनाई, आपने हाफ फ्राई बनाई है, बनाइए, एक अंडे की नहीं 2 अंडे की हाफ फ्राई बनाई है, किस किसने बनाई है बता दो। बनाओगे ना तो कुछ वो इसी तरह से दिखेगी जैसा आपका उत्तर है। ये आपको पहला अंडा दिखेगा या आपको दूसरा अंडा दिखेगा, भाई दिखेगा नहीं दिखेगा,
बता दो। हाँ, ये ऐसे ही दिखेगा ना, ये रहा पहला और ये रहा दूसरा, ठीक है, ये दिखेगा और यही इस सवाल का आंसर है। कहाँ दिख रहा है सर? सी में दिख रहा है, ये रहा, सी सवाल का उत्तर हो गया। समझ क्या आया? समझ में आया? बहुत बढ़िया भाई, सभी को समझ में आ गया। क्या इसका उत्तर हो गया? सी सवाल का उत्तर। हंसी मजाक करके आप जितना सीख लो उतना ही बेहतर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम बताइए। सार्थक क्रम क्या होता है? इनको सेट कर दो एक ऑर्डर में, छोटे से बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। क्या कह रहा है? देखो ऑप्शन को देखो तो सर चार 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 सब में है, तो क्या मैं चार को देखूंगा? बिल्कुल नहीं देखूंगा, क्योंकि चार मेरा आंसर ही नहीं देगा। बताइए समझ में। सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है अक्षर, चार। सबसे पहले एक ए बी सी डी वही होगा, उसके बाद उनको मिला के आप एक बना दोगे शब्द। क्या बनाओगे? शब्द। फिर ये क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा। चार के बाद एक यहां भी है, यहां भी है, ये नहीं है, सी सवाल का उत्तर नहीं हो सकता। क्लियर है? फिर शब्द के बाद क्या बनेगा? शब्द को मिलाकर क्या बनाते हो आप? सर शब्द को मिलाकर मैं वाक्य बना देता हूं, तीन। मतलब कि चार एक तीन। क्या बनेगा भाई? चार एक तीन। चार एक तीन इसमें नहीं है सर, ए बी सवाल का उत्तर नहीं होगा। चार एक तीन इसमें है सर, चार एक तीन इसमें भी नहीं है, 20 सवाल का उत्तर होगा। क्या आगे का चेक करोगे? बिल्कुल भी चेक नहीं करोगे। अगर आपको चीजें पसंद आ रही है को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर करो और जुड़े रहो ऐसे ही। नीचे प्लेलिस्ट चेक करना, वहां आपको मैथ का मिलेगा, हिंदी का मिलेगा और जीके का मिलेगा। कंप्लीट सॉल्यूशन देखना, इसी तरह से बने रहना, जुड़े रहना हमारे साथ। अगले मॉक टेस्ट में देखना आपका क्या स्कोर चलता है। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।